नमस्कार दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्लब ओपेक, जहां यूएई सालों से कंधा मिलाकर खड़ा था, अचानक यूएई ने कहा अब बहुत हो गया। क्या यूएई ने सच में ओपेक को ठेंगा दिखा दिया है? अगर हाँ तो आपका पेट्रोल पंप का बिल दोगुना हो सकता है। रुकिए, अभी पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ओपेक क्या बोला है? चलो इसे समझाते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 13 देशों का गैंग है जो दुनिया का 40% से ज्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। सोचो, जैसे आईपीएल में टॉप टीमें मिलकर मैच फिक्स करती हैं, वैसे ही ये देश मिलकर तेल की कीमतें तय करता है। यूएई का रोल क्या है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स, खासकर अबू धाबी ओपेक का फाउंडर मेंबर है। 1960 से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। हर दिन 4 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल उगाता है। साल 2023 तक यूएई का ओपेक कोटा था 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, लेकिन यूएई का कहना है हमारी क्षमता 5 मिलियन है, हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने दो। सालों से ये चिल्ला रहा था, लेकिन ओपेक के बाकी दोस्त कहते नहीं भाई, कीमत गिर जाएगी। अब ये कहानी 2021 से शुरू हुई, जब कोविड के बाद तेल की डिमांड बढ़ी। ओपेक ने प्रोडक्शन कटौती जारी रखी, लेकिन यूएई बगावत पर उतारू हो गया। अक्टूबर 2021 में तो यूएई ने ओपेक मीटिंग बायकॉट कर दिया। फिर दिसंबर 2021 में डील हुई, 2022 से कोटा बढ़ेगा, लेकिन 2023 में फिर टेंशन। यूएई ने कहा या तो कोटा बढ़ाओ वरना हम अलग हो जाएंगे। और अब ये खबर धमाकेदार तरीके से आई, यूएई ने ओपेक से दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। क्यों? असली वजह जानने के लिए आगे सुनते रहिए। चलो पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं। जैसे 1973 का ऑयल क्राइसिस याद है ना आपको? ओपेक ने प्रोडक्शन काटा, तेल की कीमतें $3 से $12 हो गई, दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। यूएई उस वक्त हीरो था, सऊदी के साथ मिलकर तेल का बादशाह बन गया। फिर आया ट्विस्ट, 2014 से 2016 के बीच ऑयल प्राइस क्रैश हुआ, तेल $100 से गिरकर $30 हो गया। कारण था यूएस का सेल ऑयल बूम। अमेरिका रोज 13 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करने लगा। ओपेक बना, प्रोडक्शन काटा 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन। यूएई ने झेला, लेकिन अब थक गया है। 2023 में यूएई ने ओपेक मीटिंग से हल्ला बोला। यूएस एनर्जी इंफो एडमिन के मुताबिक यूएई का प्रोडक्शन 2022 में 3.4 मिलियन बीपीडी था, लेकिन कोटा सिर्फ 3 मिलियन। यूएई ने कहा हमारी रिजर्व 100 बिलियन बैरल है, हमें फुल कैपेसिटी चलने दो। जून 2023 में ओपेक ने कोटा बढ़ाया यूएई के लिए 2024 तक 3.5 मिलियन तक, लेकिन यूएई नाराज। लेटेस्ट रिपोर्ट रॉयटर्स के मुताबिक, रॉयटर्स कहती है यूएई अब इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन पॉलिसी पर शिफ्ट हो रहा है, ओपेक से बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। ओपेक दुनिया के 50% तेल को कंट्रोल करता है। यूएई का शेयर 5 से 7% है। अगर यूएई गया तो ओपेक का प्रोडक्शन 2% गिरेगा, लेकिन यूएई फ्री होकर 1 मिलियन एक्स्ट्रा पंप करेगा। बाजार में तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन दोस्तों असली वजह अभी बाकी है, जो शायद आपने सोची भी नहीं हो। क्या ये सिर्फ कोटा की लड़ाई है, या यूएई अमेरिका के साथ नया गठजोड़ बना रहा है? अगले 2 मिनट में खोलकर बताऊंगा, मिस मत करिए। अब सवाल ये है, ये यूएई का बगावती कदम आपको कैसे प्रभावित करेगा? सबसे पहले पेट्रोल डीजल, भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है, $150 बिलियन प्रति साल खर्च। यूएई हमारा टॉप सप्लायर है, 20% तेल देता है। अगर यूएई ओपेक से अलग होकर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी। तेल $80 प्रति बैरल से गिरकर $70 प्रति बैरल हो सकता है। भारत में पेट्रोल 10 से 15 रुपए सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर ओपेक काउंटर अटैक करेगा तो कीमतें $90 प्लस चढ़ेगी। आपका बाइक का पेट्रोल 110 रुपए पार हो जाएगा। इसका इंडिया पर इम्पैक्ट, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने यूएई से 23 मिलियन टन तेल लिया।
इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर कीमतें ऊपर गई। जीडीपी 0.5% स्लो होगा। गुजरात जैसे स्टेट जहां रिफाइनरी है सबसे ज्यादा हिट होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स, यूएई का अमेरिका इजराइल के साथ करीब टू चीन वाला ओपेक कमजोर होगा। सऊदी का एमबीएस अकेला पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होगा। यूएई ज्यादा तेल डालेगा तो ग्रीन एनर्जी का टारगेट मुश्किल होगा। 2022 में तेल एवरेज $100 था। यूएई के डिमांड से 2023 में $80 पर आया। अगर यूएई बाहर आईईए प्रेडिक्ट करता है तो 2024 में $75 एवरेज आपकी जेब खुश होगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे लेकिन ये यूएई क्यों इतना रिस्क ले रहा। असली ट्विस्ट ये है कि यूएई अब एडनोक का प्राइवेटाइज कर रहा है, शेयर मार्केट में लिस्ट कर रहा है। कोटा हटेगा तो प्रॉफिट डबल। और हाँ, यूएई गैस और न्यूक्लियर पर शिफ्ट हो रहा। तेल खत्म होने का डर है, लेकिन रुकिए, क्या ये ओपेक का अंत है? आगे जानते हैं। ओपेक का टोटल प्रोडक्शन 2023 में 21 मिलियन बीपीडीआई, यूएई के बिना 38 मिलियन, फिर भी 45% ग्लोबल मार्केट। यूएई का 2023 में रेवेन्यू तेल से $150 बिलियन, कोटा बढ़ाने से $20 मिलियन एक्स्ट्रा कमाई। भारत के लिए ओएनजीसी, बीपीसीएल जैसी कंपनियां सस्ता तेल पाएंगी, लेकिन रिस्क अगर प्राइस वार हुआ तो यूएई का इकोनॉमी 5% स्लो, हमारा इंपोर्ट बिल $10 बिलियन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब आप बताओ, क्या यूएई सही कर रहा है? आपकी गाड़ी का माइलेज इससे बदलेगा या नहीं? सऊदी क्या करेगा? कमेंट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि यूएई का ओपेक के साथ छोड़ना कोई छोटी खबर नहीं है। तेल की दुनिया का भूचाल है, सालों की दोस्ती टूट रही है, नई गेम शुरू हो रही है। भारत जैसे कंज्यूमर देशों का सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी है। क्या ये ओपेक का अंत है या सिर्फ ड्रामा? आपका क्या मानना है? यूएई हीरो बनेगा या विलेन? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।